बाग के एक काजी गुंड के एक इलाके की आपको खबर बताई थी। वहाँ के लोग पानी के लिए परेशान हैं और आज आपको बताएं कि चक्की बड़वनी के लोग भी पानी की परेशानी को लेकर सरापा एहतजाज हैं। कल जब उन्होंने हमारी खबर सुनी तो आज भी वो भी सड़कों पर निकले। आज उन्होंने भी सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की और यही बताया कि उनके इलाके में भी पानी की कमी की वजह से, साफ पीने की पानी की कमी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जिस वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। 10 वरी पाइप त्रोस बिल्डोजर कनेक्शन चट पे सनो कह हून मारान पे कॉल मज चारवाई मारान तो कॉल मज लिफाफ तो कॉल मज कच तो कॉल मज ये चवान और ट्रेन मन नफर सू दपान मे दिव अंदर कन जाए छलो बुत चवान पानस ये क्या दिमो अंदर कन पान ये बेमार फैलम ये ज्यादा ना गो ये सेजरा तो ना गो सहारा ये आबुक 10 वरी 15 वरी ये लड़ान मगर दिवान वह गुजारिश कर PHE वालन असिस्टेंट साहब मसल गसन ठीक यह मसल गसन ठीक कह प्रॉब्लम। पानी की मुश्किलात कई जगहों से वादी कश्मीर की तरफ से आ रही हैं, लेकिन अवाम को और भी मुश्किलात थीं। बटमाला कोकरनाग के वार्ड नंबर 2 के लोग म्यूनसिपल कमेटी की कार्रवाई से परेशान हैं और म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया गया कि इलाके में म्यूनसिपल कमेटी कोई भी माकूल ड्रेनेज सिस्टम लगाने में या एक्टिव करने में नाकाम हो चुकी है और बारिशें थोड़ी सी हो जाएं तो इलाके का सारा पानी उनके गली कूचों में भर जाता है। आला हुकाम से उन्होंने कहा कि कई बार कहा गया, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग के मुंतजमीन ने कभी भी उनकी किसी भी शिकायत पर तवज्जो नहीं दी। मलिक मला बिंदु रोजान गई 30 वरी 40 वरी 5 वरी टाउनस तुम वो यप नाल वसान यप नौ बस्ती यपर सारे यह पकनुक वकनुक कहें इंतजाम रूद वस सारे अनमित लांग बुट योत योताम बूट लागान तव पे हेकान यपर पकित ये ना तुल कह पर्सन टाउनस दोहे डिमांड कर मांग कर परवाह कह मगर पृछन ना कहें ना अमे सात अगर लैट्रिन पॉइंट बनाओ तथ बरू फीस तबेल बनाओ तथ बरू फीस मकान तथ बरू फीस विज तम पे जन गावरन पी तुम वो यमुक हाल सफाई हूं फकदान पे नाल यपर बन पकुन पर्सान हाल क्या डिमांड सोन डिमांड ये गई कंक्रीट ड्रेन अपार यपर बे वत त्रोमुत त्रोमुत मुआवजह बगैर यह अरवर तम सात लफज थोमुत मगर देवार बंदी वार बंदी ये हपर गाड़ी यपर नीर सहूलियत गई बच्चे पढ़ान अत ग ठीक अस बस्ती ग और सरहदी इलाकों में हमने कल आपको नामला ऊड़ी का मामला बताया था। कल हमने बताया था कि ज़मीनों के चक्कर में सड़क के चक्कर लगाए जा रहे हैं और इस सड़क को कहां से कहीं लिया जा रहा है। और आज नामला ऊड़ी के लोगों ने एक बार फिर हमें वहां के पुल के हवाले से बताया कि साल 2014 में पुल को नुकसान पहुंचा और तब से उनका दुनिया से राब्ता मुनक़ता हुआ। पुल पर मरम्मत का कोई काम नहीं हुआ। बैक टू विलेज के 3 मरहल हुए, तीनों मरहल में उनके बकौल बताया गया कि उनके पुल पर काम लगाया जाएगा। हर बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान लोगों ने मांग की कि उनके इलाके के पुल पर काम शुरू किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और आज वो भी बता रहे थे कि आखिर वो बैक टू विलेज में लोगों को जो वादे किए गए थे वो क्या हुए, क्या गवर्नमेंट इंतजामिया के वादे भी वही सियासत जमातों के सियासी लीडरान के वादे हैं या इस इंतजामिया के दौरान अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद भी होता है। बैक टू विलेज के एतबार से इधर नामला में कुछ नहीं हुआ है। अलबत्ता प्लानिंग सर उनने कहा कि भाई प्लानिंग दे दो, काम दे दो, हम आपको देंगे, वो दिए होंगे मेंबरों सरपंचों ने, लेकिन अभी काम कोई भी इधर नामला में बैक टू विलेज का अभी कंप्लीट कोई काम नहीं हुआ है सर। रोड न हिसाब ये टोटल रोड ये बेमार कि यीस कालस तमिस हथ पे ऊड़ी पे ये सान पे योतान वातान तीस काल तमिस जू द्रामुत बिचारिस तमिस ये फैसिलिटी ये। और चलिए हमारे वसाइल, कुदरती वसाइल की बात भी करें। बदरवा के चराला इलाके के लोगों की शिकायत है कि चंद खुद गर्ज लोगों की जानिब से इलाके में गैर कानूनी कानकनी की जाती है, पत्थर निकाली जाती है, मिट्टी निकाली जाती है और ये पत्थर मिट्टी निकालने के दौरान न सड़क का लिहाज किया जाता है न जंगलात का। और हमारे जंगलात महकमे के साथ साथ दूसरे महकमों के मुलाजिम जो हैं या जो इसके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ये चरला बदरवा के इलाके की खबर, लेकिन इस खबर के साथ हम कई और मामला पर भी चलेंगे।
यहाँ पे पत्थरों की स्मगलिंग हो रही है। यहाँ पे कुछ ठेकेदार हैं जो यहाँ पे पत्थर की स्मगलिंग करते हैं। ये देखिए आप, पूरा जंगल यहाँ पे काटा हुआ है इन्होंने, और रोड की हमारी बुरी हालत है। पहले 2-3 बार रोड का हमारा टेंडर हुआ, ठेकेदार उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि रोड की हालत देखिए आप, रोड में इतनी बुरी हालत है हमारे रोड की। यहाँ से स्मगलिंग होती है, पूरी स्लाइडिंग कटिंग पूरी यहाँ से करते हैं, और यहाँ पे कोई फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट कोई नहीं आता है, कोई हमारे कोई RNB का कोई नहीं आता है। यहाँ पे स्मगलिंग, हमारी रिक्वेस्ट है DFO साहब से और RNB के ऑफिसर से जल्द इस स्मगलिंग को बंद करवाएं, नहीं तो हम कोई और रोड बंद करेंगे। चरेला बदरवा के लोग कहते हैं कि कानकनी हो रही है नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तौर पे कानकनी होती है। लेकिन इस गैर कानूनी के तौर पे कानकनी के लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो गरीब आदमी ज़िम्मेदार है जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, या वो महकमा जिससे हम कहते हैं कि ये जियोलॉजियन माइनिंग का महकमा है? हमारे यहाँ कश्मीर में इस जियोलॉजियन माइनिंग महकमे से, या यूँ कहें रेत बाजरी निकालने से के साथ लोगों की एक बड़ी तादाद जुड़ी हुई है। लेकिन इस साल इस महकमे ने, जियोलॉजियन महकमे ने यहाँ पे टेंडर्स ही नहीं किए, और यूँ टेंडर्स न करने की वजह से कोई भी यहाँ पे काम हासिल नहीं कर सका। गलती महकमे की, लोगों को काम नहीं मिला, और अब वो गैर कानूनी तौर पे ना करें तो और क्या करें। लंगेट में हमने कल भी देखा, वहाँ हल्ला गुल्ला भी हुआ था। दरियाई मावर से रेत निकालने पे वहाँ बताया गया कि गैर कानूनी तौर पे रेत निकाल रहे। वो मजदूर जो इस दरिया से रेत निकाल रहे थे वो कहाँ जाएंगे? माना सरकारी मुलाजिम को कोविड या हालात की मार के दौरान भी तनख्वाह मिली, लेकिन उस गरीब का कहाँ से कोई बदावा हो सका है? तो सरकार का जियोलॉजियन माइनिंग डिपार्टमेंट जब टेंडर ही नहीं निकाल सका, जब लोगों को वहाँ काम ही नहीं मिला, तो आखिरकार वो मजदूर, वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या वो गैर कानूनी तौर पे रेत नहीं निकालेंगे, बाजरी नहीं निकालेंगे? आखिर इसकी तरफ ध्यान कौन देगा? ये ध्यान देने वाली बात है, पते की बात है, जियोलॉजियन माइनिंग डिपार्टमेंट से पूछने की बात है। और पूछने की बात करें तो ब्लॉक दिवस आज त्राल के इलाके में भी मनाया गया, और त्राल के इलाके में आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लंगर मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे, और यहाँ तलबा को एक ट्रैकिंग कैंप के लिए भी रवाना किया। और डॉक्टर लंगर ने बताया कि खेल कूद की तरफ खास तवज्जो दी जाएगी, और नौजवानों के जहनों को तरोताज़ा रखने के लिए खेल कूद इलाके में बुनियादी सहूलियात में मुहैया रखे जाएंगे। कि जो हमारे यहाँ पर जो इस स्पोर्ट से वाबस्ता हैं उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी, और एक ट्रैकिंग ग्रुप भी अभी हम लोगों ने यहाँ से रवाना किया है, जो सतूरा में 4 दिन के लिए ट्रैकिंग करेगा, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स पे तो गवर्नमेंट का फोकस है, और इसको इम्पिटस भी देने की ज़रूरत है, जिससे कि एक स्पोर्ट्स अदरवाइज ऑल्सो इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ साथ एक पॉजिटिव जो है वो वे ऑफ लाइफ और थिंकिंग डेवलप होती है। तो ये तो पूरा हमारा जिला इंतज़ामिया का फोकस है। और बांडीपुरा में भी बच्चों को बेहतर तरबियत पाने के लिए और दुनिया के मुकाबलों में उतरने के लिए बांडीपुरा इंतज़ामिया ने भी आज एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, और 2 रोज़ा इस तरबियती प्रोग्राम में डॉक्टर सहरिश असगर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहीं, जबकि ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस ने भी हालात और मामलात को सामने रखते हुए तलबा को यकीन दिलाया कि हर तरह से उनकी मदद की जाएगी। और तलबा भी यहाँ से खुश थे। यहाँ मुकामी नौजवान भी इंतज़ामिया के इस कदम की तारीफ़ें करते हुए बता रहे थे कि इंतज़ामिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जो फ्यूचर की बात करते हैं, जो बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के हवाले से बेहतर इक़दाम उठाने का मशवरा भी देते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अच्छा ये मूव किया है कि यहाँ पे एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक 2 दिन का कन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ किया।